आज की वीडियो में मैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसे हम सर्दी के मौसम में ही बनाकर तैयार करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रिंकूज किचन। तो आज मैं बना रही हूँ गोंद के लड्डू और इसे बनाना बहुत आसान है और सर्दी में हम इसे बना के तैयार करते हैं। और हमारे हरियाणा में इसे गोंद के लड्डू बोलते हैं। अगर आप पंजाब में जाओगे तो पंजाब में इसे गोंद की पंजीरी भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लड्डू को बना के तैयार करेंगे और ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और जो दुबले-पतले लोग होते हैं उनके लिए, जिनकी आँखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, बाल गिरने लगते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में हमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स एंड मिनरल्स हमें इनसे मिलते हैं और ये हमारे शरीर को गर्म भी रखते हैं। तो इसलिए हम इन्हें सर्दी के मौसम में बनाते हैं, ताकि कोल्ड कफ से हम बचे रहें। तो सर्दी के मौसम में जो गोंद के लड्डू बनाते हैं, इसे हम मॉर्निंग में या इवनिंग में एक ग्लास दूध के साथ खा लेते हैं। तो ये हमारे एक ब्रेकफास्ट और लंच का दोनों का ही काम कर देता है एक लड्डू। तो इस तरह से हम इन लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। और जो ये लड्डू होते हैं ना, ये हमारी जॉइंट्स और बोन्स को यानी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और मांसपेशियाँ भी मजबूत बनती हैं इनसे। तो चलिए बनाते हैं ये लड्डू। गोंद के लड्डू कैसे बनके तैयार होते हैं, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम से थोड़ा सा कम 200 ग्राम के करीब मैंने बादाम लिया और 200 ग्राम ही मैंने काजू लिए थे। तो यहाँ पे मैंने बादाम को एक गीले से कपड़े पे अच्छे से पोंछ लिया है, ताकि जो इसका ऊपर का जो डस्ट होता है वो बिल्कुल हट जाए। आप चाहे तो इसे धोकर सुखा भी सकती हो, लेकिन मैंने इसे थोड़े से गीले कपड़े से पोंछ लिया है और इसका जो ऊपर का डस्ट था वो सारा हटा दिया है। अब मैं इन्हें देसी घी में फ्राई करूँगी, यानी मुझे अच्छे से भूनना है। जब ये भूनेंगे तो इनके बीच में से क्रैक आ जाती है, ये इनकी पहचान होती है। बादाम जैसे भूनते हैं तो क्रैक भी इनके बीच में आता है। तो इस तरह से भूनने के बाद हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इस इन लड्डू को बनाने के लिए ही जितनी भी रेसिपी हम प्रयोग कर रहे हैं, उनको भूनने के लिए हम देसी घी का ही प्रयोग करेंगे। तभी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने काजू को भी एक टॉवल से ऐसे ही पोंछ लिया था, जैसे मैंने बादाम को पोंछा है, और इसके ऊपर के जो डस्ट था वो सारा निकाल दिया है। अब मैंने 1 चम्मच घी डालकर इसे फ्राई कर लूँगी। काजू को आप चाहे तो साबुत भी प्रयोग कर सकती हो, लेकिन मैंने यहाँ पे टूटे हुए काजू का प्रयोग किया है, क्योंकि हमें इन्हें दरदरा सा ही फोड़ना है, दरदरा सा पाउडर बनाना है हमें इन्हें। तो इन्हें भूनने के बाद मैं निकाल लूँगी और ड्राई फ्रूट को सभी को मुझे ठंडा भी करना है। तो अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब घी और ऐड करूँगी। थोड़ा घी इसके कढ़ाई के अंदर था। तो अब मैं यहाँ पे 100 ग्राम के करीब मैं मखाने ले रही हूँ। मखाने को अच्छे से हमें भूनना है। मखाना या जो भी ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आधा किलो के करीब आटा ही मैं भूनूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब एकदम में परफेक्ट है। जितने भी हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैंने मखाने को अच्छे से रोस्ट किया है और मखाने जब रोस्ट होते हैं तो हम इन्हें फोड़ के देखते हैं, तो ये पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। अगर ये पाउडर की फॉर्म में आ जाता है तो मखाने हमारे परफेक्ट भुन के तैयार हुए हैं। अगर ये पाउडर की फॉर्म में नहीं आता और ये गाढ़ बन जाती है तो मखाने कच्चे रह जाते हैं। तो मखाने को अच्छे से रोस्ट करना ज़रूरी है। तो मखाने मैंने एक साइड में रख दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी का प्रयोग किया है। देसी घी को गर्म करने के बाद मैं यहाँ पे गोंद का प्रयोग कर रही हूँ। गोंद मैं यहाँ पे 200 ग्राम लिया है और 200 ग्राम गोंद का ही मैं लड्डू के लिए प्रयोग कर रही हूँ। तो ये गोंद को भूनना अच्छे से भूनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कच्चा रह गया तो ये दाँत से चिपक जाता है और खाने का जो लड्डू का टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो इसे अच्छे से भूनना है और जितने ये अच्छे से भुनेगा तो इसका कलर चेंज होगा। कुछ इसमें जो दाने होते हैं गोंद के वो पिंक हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं, कुछ तो हल्के से व्हाइट रहते हैं। तो इस तरह से हमें इन्हें भून के तैयार करना है और ये इसकी पहचान है, जब इसमें इसका कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो जाता है। कोई पिंक, ब्राउन एंड व्हाइट कलर में होते हैं तो ये अच्छे से भुन के तैयार होता है और ऐसे भी पता नहीं चलता, तो आप इसे फोड़ कर भी देख सकते हो। अगर ये फोड़ते हैं हम इन्हें, तो ये पाउडर के फॉर्म में आ जाता है, तो समझो कि जो गोंद भुना है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट भुन के तैयार हुआ है। अब मैं फिर से 1 चम्मच घी फिर ऐड करूँगी और बचे हुए गोंद को फिर इसमें ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे डेढ़ चम्मच या 2-2 चम्मच के करीब ये गोंद का डालकर इन्हें भूनना है। मैंने एक साथ सभी गोंद को नहीं भुना है। अगर आप चाहें तो इसमें एक साथ भी भून सकते हो, लेकिन उसमें घी का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने घी का बहुत ही कम प्रयोग किया है, ताकि जो घी है वो हमारा बच जाए और घी का मतलब बर्बादी ना हो। क्योंकि जब हम लड्डू बनाएँगे तो इस घी का हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। इस घी को हम बिल्कुल
हटा देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उतना ही घी का प्रयोग किया है जितने की मुझे इसमें ज़रूरत है। तो इस तरीके से सारे गोंद को अच्छे से भून लिया है, ये कच्चे भी नहीं है और घी का भी हमारा जो घी है वो भी मतलब ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाएँगे। तो इस ट्रिक को आप ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से आप ड्राई फ्रूट का प्रयोग करते हो तो 1-1 चम्मच के घी डालो और सारे ड्राई फ्रूट को आप बारी-बारी करके रोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया है, अब मैं इन्हें ठंडा कर लूँगी और एक साइड में उसी सेम कढ़ाई में ही मैं 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब घी ऐड किया और फिर मैं यहाँ पे आधा किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा यानी कि 500 ग्राम से 600 ग्राम के करीब मैंने आटा लिया है। आटे को मैं अच्छे से भून लूँगी और जो गूँद की पंजीरी बनाई जाती है, गूँद के लड्डू बनाए जाते हैं, उसमें हम आटे का ही प्रयोग करते हैं। आप चाहे तो बाजरे के आटे का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैंने गेहूँ के आटे का प्रयोग किया है। और धीरे-धीरे मैं इसमें घी भी ऐड करूँगी। जितनी मुझे घी की रिक्वायरमेंट लगती है, मैं उतना घी ऐड करती जाऊँगी और इन्हें अच्छे से मुझे घी को सॉरी जो आटा है, उसे अच्छे से भून लेना है। एक साइड में हमारा आटा भून के तैयार हो रहा है तो मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है और जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे उन्हें हम एक-एक करके सभी को थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। आप चाहे तो इन्हें कोट भी सकते हो, लेकिन दरदरा सा अगर आप इन्हें पीस लोगे और इनके चंक्स भी अच्छे से मतलब मुँह में आएँगे तो अच्छा लगता है। तो मैंने ज़्यादा इनको बिल्कुल बारीक पीसा नहीं है, तो इनको दरदरा सा ही रखा है और ना ही ज़्यादा मोटा इन्हें रखा है। तो अब हमने सारे ड्राई फ्रूट को अपने दरदरा सा कूट लिया, या समझिए कि हमने पीस लिया हल्के-हल्के से। तो यहाँ पे मैं सभी को एक साइड में रखूँगी और आटे को फिर हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा है और आटे को जब मैंने भूनना स्टार्ट किया था तभी मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया था। तो यहाँ पे अगर आप जब भी आटे भूनने के लिए कढ़ाई का प्रयोग करते तो भारी पैंधे की कढ़ाई का ही प्रयोग कीजिए और एक जितनी मुझे इसमें घी की ज़रूरत थी तो मैं उसमें घी ऐड करते गई और यहाँ पे आटा है अच्छी तरह से भुन गया है। तो आटे को हमें ब्राउन करना है और आटे की भूनने की पहचान ये होती है कि जब ये भूनता है तो पूरे घर में एक अच्छी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पे आटा हमारा भून के तैयार हो गया। आटे को अच्छे से भूनना ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रखना है। अगर आटा कच्चा रहा तो जो लड्डू हैं हमारे जीभ पे और जो हमारा तलवा होता है मुँह का, उस पे चिपक जाते हैं, तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आटे को अच्छे से भूनना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने जो गूंद को भून के तैयार किया था, इन्हें एक कटोरी की सहायता से मैं इनका चूरा बना लूँगी या फिर दरदरा सा फोड़ लूँगी इनको। आप चाहे तो मिक्सी में इन्हें पीस सकते हो, मिक्सी में भी आप दरदरा सा रख सकते हो। तो मैंने एक कटोरी की सहायता से इसे हल्का-हल्का फोड़ लिया है, ताकि इसके जो चंक्स मुँह में आते हैं ना, थोड़ी-थोड़ी सी चंक्स आती हैं, तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी को ऐसे कटोरी की सहायता से फोड़ लिया है। तो यहाँ पे मैंने इनको फोड़ने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इन सभी ड्राई फ्रूट को और गोंद को आटे में मिक्स करूँगी। ये जो लड्डू होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ये हमारी हड्डियों और जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं। इनसे हमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स एंड मिनरल्स प्राप्त होते हैं और ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। इसलिए तो हम इन्हें सर्दी में बनाकर तैयार करते हैं, क्योंकि इनसे इनकी गोंद की जो तासीर होती है और ड्राई फ्रूट की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। इसीलिए सर्दी के दिनों में हम इन्हें बना के तैयार करते हैं और गर्मी में हम इन्हें नहीं बनाते हैं। तो ये वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये विंटर स्पेशल रेसिपी है। जब तक सर्दी जाए उससे पहले एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिए और अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने सभी को एक बड़ी सी परात ली है। परात में मैंने आटा और सारे ड्राई फ्रूट मिक्स किए हैं, गोंद को भी मिक्स कर दिया और यहाँ पे मैं मीठा प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहे तो देसी खंड का प्रयोग कर सकते हो या फिर जो मिश्री होती है उसको भी पीस कर आप इसमें ऐड कर सकते हो और अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप चीनी को पीस कर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मिश्री जो होती है उसका पीस के पाउडर बना लिया था और उसे ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और जो कढ़ाई है ये गरम थी तो मैंने इसमें घी डाल दिया था। घी मेल्ट हो गया और मैं धीरे-धीरे घी इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 250 ग्राम बादाम लिया था, 250 ग्राम काजू लिया है, 150 ग्राम मखाना लिया है और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गोंद लिया था और 1 किलो से थोड़ा-सा कम मैंने आटा लिया है और 500 ग्राम मैंने शुगर ऐड की है। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकती हो और यहाँ पे मैंने घी 600 ग्राम या 700 ग्राम के आस-पास घी लिया है, यानी कि इससे भी कम है, 500 ग्राम के आस-पास मैंने घी का प्रयोग किया है। तो ये मेज़रमेंट मैंने किया नहीं, मैं सिर्फ़ अंदाज़े से आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट और इनको ऐड किया है और इस जो लड्डू होते हैं इनमें घी का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं घी जितनी मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी लड्डू को बाँधने में
तो उतना मैगी इसमें ऐड करती जाऊँगी। तो टोटल करके मैं यहाँ पे 500 ग्राम से थोड़ा-सा ज़्यादा 600 ग्राम के आस-पास ये देसी घी का प्रयोग किया है। अगर देसी घी आपका घर का बना हुआ है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, तो आप घर का बना हुआ देसी घी भी ऐड कर सकते हो। तो अब मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है और मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट और जो मीठा हमने ऐड किया है वो कहीं से भी सूखा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से घी में घी से मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से लड्डू बनाएँगे तो लड्डू परफेक्ट बन के तैयार होती हैं और लड्डू बीच में से क्रैक भी नहीं होती हैं। तो इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के लिए हम अपने हाथ का ही प्रयोग करेंगे, किसी चमचा या फिर करछुल का प्रयोग नहीं करेंगे, उससे इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो ये मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स किए हैं। लड्डू का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन इतना ऐसा लड्डू बनाइए कि आप एक बार में उसे खा सको। ऐसे नहीं कि आप उसे आधा खाओ फिर आधा रख दिया। तो मैं लड्डू का साइज़ एकदम इस तरह से बना रही हूँ कि एक बार में एक लड्डू खाया जाए। जो एक लड्डू ये होता है, ये पूरी हमारी जो ब्रेकफ़ास्ट होता है और लंच होता है ना, उसकी कमी को पूरा करता है। जो कैलोरी हमें एक ब्रेकफ़ास्ट और लंच से मिलती है, वो ही एक कैलोरी हमें एक लड्डू से मिल जाती है। यानी कि एक लड्डू से हमें प्रोटीन और मिनरल्स, हेल्दी फैट्स और कैलोरी हमें अच्छे से मिल जाती है। तो इसे जो भी कोई दुबला-पतला व्यक्ति होता है या कोई भी होता है दुबला-पतला जिसकी स्किन की प्रॉब्लम होती है, बाल झड़ते हैं या फिर जैसे कुछ भी शरीर में मसल्स वीक होती हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे रखते हैं और इस तरह के लड्डू ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मंद होते हैं। तो इस लड्डू के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और हेल्दी भी होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक लड्डू आपके एक ब्रेकफ़ास्ट और लंच का काम करता है, तो आप इसे ब्रेकफ़ास्ट में ज़रूर लीजिए। आप एक ग्लास दूध के साथ इसे खा सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यम्मी एंड बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी होते हैं और हमारे हरियाणा में इसे ज़रूर बनाया जाता है। हमें सर्दियों के दिनों में हम मतलब बनाते हैं इसे और हर बार बनाते हैं और मैंने तो जब तक इस वीडियो को डाला है, तब तक मैं इसे 2 बार बना चुकी हूँ। मेरे घर में सभी को पसंद है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एक बार ज़रूर बना के देखना। तो दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो आपको पसंद आया, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छा-अच्छा फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है और आपका फीडबैक ही मुझे आगे नई रेसिपी लाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसे लगी है ज़रूर बताना और आज की जो ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और सुपर टेस्टी एंड विंटर स्पेशल रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक इसका देना कि आपने किस तरह से बनाए हैं। तो आप इसमें जो ड्राई फ्रूट है वो अपने अकॉर्डिंग मतलब कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे कि अखरोट या कोई किसी सीड का भी प्रयोग कर सकते हो। ये हेल्दी सी सुपर टेस्टी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर देना दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।